हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। 22 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। द ड्राइवर सिटिंग इनसाइड अ पार्क्ड कार इज वॉचिंग व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द हेल्प ऑफ हिज साइड व्यू मिरर विच इज अ कॉन्वेक्स मिरर। है ना, जो ड्राइवर है वो पार्क्ड कार में बैठ करके साइड व्यू मिरर से ऑब्जर्व कर रहा है दूसरे कार को जो उसको अप्रोच कर रहा है, जो कि कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ हम लोगों को 2 मीटर। अनदर कार अप्रोचेज हिम, तो अनदर कार तो उसी कार की बात हो रही है, फ्रॉम बिहाइंड विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है 90, मतलब एक्सेलरेशन 0 है कार की। जो कार अप्रोच कर रहा है मतलब ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। व्हेन द कार इज एट अ डिस्टेंस 24 मीटर फ्रॉम हिम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, बोल रहा है कि जब कार 24 मीटर बिहाइंड होगा ना ड्राइवर से, तो अब ये जो कार है ना, उस कार का जो इमेज बन रहा होगा साइड व्यू मिरर में, उस इमेज का एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछ रहा है ना। एक तरह से एक्सेलरेशन नहीं पूछ करके बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो 100 ए है, तो ए क्या होगा। तो मतलब उसके लिए समझो कि आपको एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो ये मान लो कि पार्क्ड कार का साइड व्यू मिरर हो गया, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, कार नहीं बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। सिंपल मिरर से अपने को मतलब है, तो मिरर हो गया। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। मतलब ये समझ लो कि कार 24 मीटर पे है, इसका रेडियस 2 मीटर है। तो रेडियस अगर 2 मीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा 1 मीटर, बिकॉज फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना कार अप्रोच कर रहा है, और ये जो कार अप्रोच कर रहा है वो किस स्पीड से कर रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। तो जब 24 मीटर पे है ना, तब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। ये पोल है, तो हम पोल से, देखो अब लाइट तो इधर जा रहा है, जाएगा, लाइट तो इधर जाएगा, तो पोल से मेजरमेंट करने अपोजिट में आओगे। तो पोल से जब मेजरमेंट करने अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लिखोगे ना, वो नेगेटिव लिखोगे। ठीक है, समझ में आया। और जो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है, तो ये 90 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 1001 किलोमीटर का हो गया, और 1 आवर का होता है 3600 सेकेंड्स। तो जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 25 आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 5 और ये 18 हो जाता है, तो 18 से ये कैंसिल करोगे तो 5, तो 5 इंटू 5 25। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो भी मालूम हो गया। फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बिकॉज फोकल लेंथ, द फोकस इधर होगा, तो मेजरमेंट करने आप इधर जाओगे लाइट के डायरेक्शन में, तो फोकल लेंथ भी आपको पॉजिटिव यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें, ठीक, तो देखिए जो मिरर फॉर्मूला है ना, वो ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। भाई इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, तो जब 24 मीटर पे होगा ऑब्जेक्ट तब। तो इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला आता है u इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो u कितना है -24, f कितना 1, तो -24 -1, दैट मीन्स कि 24/25। ठीक है, तो ये आ गया इमेज का डिस्टेंस 24/25 मीटर। ठीक है ना, एक वैल्यू ये हो गया। ठीक, अब जब ये मालूम हो गया तो आपको यहाँ पर इमेज का वेलोसिटी भी चाहिए। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो मालूम है, इमेज की वेलोसिटी भी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो उसके लिए आप लिखेंगे कि ये जो मिरर फॉर्मूला था ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है बच्चों, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होता है, तो है ना। तो आप इसको देखो, एक तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे इमेज का वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा चीज कि अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आए तो आप ऐसे समझ सकते हैं, और जिनको डायरेक्ट मालूम है आप स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को। तो ये हो जाएगा v टू द पावर -1 ठीक है, और ये dv बाई dt। ठीक है, और ये dv बाई dt मतलब हो गया कि इमेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया यहाँ पर, और ये du बाई dt। फोकल लेंथ कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी के भी रिस्पेक्ट में 0 होगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस माइनस, है ना, और ये 1/v², इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख दे रहा हूँ dv बाई dt को, और ये हो जाएगा 1/u², और इसको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये जो dv बाई dt है, इसको मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, और ये जो du बाई dt है, इसको मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट, है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये v बाई यू होता है, माइनस वी बाई यू होता है ना, तो इसको भी यूज करने वाले हैं हम लोग। तो मैग्निफिकेशन जब यहाँ से निकालोगे ना, तो इमेज का डिस्टेंस तो आपको मालूम ही है, इमेज का डिस्टेंस कितना है, अभी जस्ट निकाला था हम लोगों ने, तो 24/25 है, तो आप -24/25 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो -24 है, तो ये कैंसिल हो गया माइनस से माइनस, तो ये मैग्निफिकेशन 1/25 आएगा, जिसका यूज हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहां से ना वापस आप इस इक्वेशन पे आ जाइए और यहां पर आप लिखें कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वी स्क्वायर, और इसको उठा करके कंप्लीट को ऑब्जेक्ट वाले को इधर लेके चले जाइए। ओके, तो यहां से जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा वो माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वी नॉट आएगा, ठीक है। तो इधर से हम लोग माइनस, और ये 1/25 स्क्वायर इंटू वी नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पर वी नॉट तो मालूम है हम लोगों को, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये 1/25 है ना, इसका स्क्वायरिंग इंटू वी नॉट, जस्ट फाइंड किया था मैंने, सिंप्लीफाई के दिखाया था, 25 है तो आप 25 रख दीजिए, तो एक 25 से 25 कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आया यहाँ पर, और वेलोसिटी ऑफ जो इमेज आएगा माइनस, एक 25 से 25 कैंसिल, तो -1/25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, है ना, तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो यहाँ पर देखें ठीक से अगर आप, तो ये वेरिएबल है ना, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, बट ये वी नॉट कॉन्स्टेंट है। वी नॉट क्या है, वी नॉट है बच्चों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है ना, देखिए जो कि कांस्टेंट है यहाँ पर ये। ओके, तो अब हम लोग ना एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों ना, बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप मेरा जाकर वीडियो जरूर देखिए बेसिक मैथमेटिक्स का, वहां पे आप समझ जाएंगे कि u और v दो वेरिएबल फंक्शन होता है। यहाँ पर ये, यहाँ जो लिख रहा हूँ ना u और v, इसे u और v का ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि u और v x का फंक्शन है, तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा ना, ठीक है, तो मैं एक को कांस्टेंट कर लूंगा, जैसे मैंने u को कांस्टेंट किया, v को डिफ्रेंशिएट किया, फिर जब मैं v को यहाँ पर कांस्टेंट करूंगा तो u को डिफ्रेंशिएट करूंगा, समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए ये u इंटू वी के फॉर्म में ही है, यहाँ पर ये u इंटू वी के फॉर्म में है, मतलब ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है, ये भी ऐसे ही कुछ है, बाद में इसको हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब अगेन डिफ्रेंशिएट करना है अपने को और कुछ नहीं है, तो ये है कि माइनस, है ना, तो माइनस v टू द पावर -2 इंटू वी आई, ठीक है, और ये है u टू द पावर -2 इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 0। माइनस को कंप्लीटली बाहर कर देते हैं बच्चों, है ना, तो फिर ये -2 और ये v टू द पावर -2 -1, है ना। अब देखो, अब ये जो है ना, ये जो vi है, ये तो टाइम, v जो है ना वो टाइम का फंक्शन है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे dv/dt, ठीक है। और एक vi यहाँ पर पहले से ही है ना, ये एक vi पहले से ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा, अब जो है ना पूरा डिफ्रेंशिएशन का खेल है, जिसको डिफ्रेंशिएशन बहुत बढ़िया से आता होगा ना उसको दिक्कत नहीं होगी, और बाकी जिसको नहीं आता होगा उसको मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जब हम, जैसे हम लोग vi को, जैसे हम v को डिफ्रेंशिएट किए थे ना, यहाँ पर देखो, जैसे हम v को डिफ्रेंशिएट किए तो लिखे थे ना dv/dt यहाँ पर, उसी टाइप से जब v को अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगेन हमें dv/dt लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे आप कि आप एज इट इज इसको छोड़ देंगे, वी स्क्वायर को, v टू द पावर -2 को एज इट इज छोड़ेंगे, और dvi/dt मतलब जो vi है ना उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये क्लोज हो गया। अब यहां से ना ये u टू द पावर -2 है, तो u टू द पावर जो -2 है इसको आप लिखेंगे यहां पर कि u टू द पावर -2, और देखो यहाँ पर ना कंप्लीटली इसको बाहर करो, पहले तो इस वाले माइनस को कंप्लीटली बाहर रखिए, माइनस, ठीक है, 2 u टू द पावर -2 -1 इंटू du/dt, ठीक है।
और ये वी नॉट एज इट इज रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, जैसे कि यहाँ दिखाया ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ रहेगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि यू टू द पावर -2 इनटू ये है dv नॉट बाई dt, है ना। तो dv नॉट बाई dt जो है ना, ये तो जीरो हो जाएगा बच्चों। ये पार्ट जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते ये प्लस हो जाएगा, ये पार्ट पूरा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 2 बाई वी क्यूब इंटू ये वी आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर एक मिनट रुकिए, माइनस ये ए आई हो जाएगा, तो ए आई बाई वी स्क्वायर, है ना, इसको लिखा है मैंने ए आई बाई वी स्क्वायर क्योंकि ये जो पार्ट है ये ए आई हो जाएगा, ये वी स्क्वायर होगा अपॉन में, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 बाई यू क्यूब इंटू ये वी नॉट होगा ये वाला पार्ट, तो वी नॉट का स्क्वायरिंग हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग जब ए आई लिखेंगे तो ए आई अपॉन वी स्क्वायर दूसरे साइड में कर दो, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि वी आई स्क्वायर बाई वी क्यूब प्लस 2 अपॉन यू क्यूब इंटू वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से ए आई, अब वी स्क्वायर में बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वी आई स्क्वायर, है ना, और इस साथ में 2 भी तो था ना यहाँ पर 2, तो 2 वी आई स्क्वायर बाई वी रहेगा क्योंकि वी क्यूब और वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, और इधर में आएगा प्लस 2 बाई यू क्यूब इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर रखिए आप यहाँ वैल्यूज को, तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो जो बच्चों है ना वो -1/25 है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे, तो आप रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्क्वायरिंग हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी वो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 24/25, आप इसको रख दीजिए। ये एक्स्ट्रा पता नहीं क्यों बार बार आ जा रहा है, ठीक है खुद से ही आ जा रहा है बिना बुलाए बच्चों। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, -24 है ना, साइन कन्वेंशन तो लेना पड़ेगा ना आपको, -24 है, तो ये -24 है, तो आप रखिए यहाँ पर, तो ये क्यूब, ओके। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 25 है, तो 25 का स्क्वायरिंग कर दीजिए। और ये जो v है ये 24/25 है, तो इसका भी तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो देखो इसका 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 कैंसिल होगा, तो ये माइनस प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग हो रहा है, तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा, तो 24 है ना, तो 2 अपॉन एक 25 यहाँ से रहेगा और एक 24, तो 24 इंटू 25 माइनस कहाँ से आया, अभी दिमाग में आ जाएगा ना माइनस कहाँ से आया। देखो ये क्यूब है ना, स्क्वायरिंग होता तो ये प्लस हो जाता है ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायरिंग करने प्लस हो जाता है, बट ये माइनस है, माइनस का क्यूब करने माइनस बाहर आता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 2 अपॉन यहाँ पर ये 24, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर मतलब क्या रिमेनिंग बचा हुआ है उसको देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं 2/24 को कॉमन कर दूं, ठीक है, तो 1/25 माइनस 1, ओके। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 2/24 और ये आ जाएगा -24/25, तो ये कैंसिल हो गया, तो -2/25 आएगा, है ना, -2/25, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ इमेज हो गया, है ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ इमेज -2/25 हुआ। तो अब यहाँ से मैं लिखूँ -2/25 और मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये 8 से कैंसिल होगा, 0.08 से कैंसिल होगा, ठीक है, तो 0.08 से, है ना, तो 0.08 से कैंसिल होगा,
तो ये सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 8 यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन लगा दीजिए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ इमेज जो आया ना, अब देखो नेगेटिव साइन तो रिप्रेजेंट करा डायरेक्शन को, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए उसको। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, 8, यहाँ जो पुट करेंगे आप वो हो जाएगा 8, तो इसका आंसर 8 होगा बच्चों।